हेलो फ्रेंड्स। आज सैटरडे है और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगले सैटरडे को मैं एक और इंग्लिश का वीडियो अपलोड करूँगी, तो मैं फिर से आ गई हूँ। सो वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लासेस सीरीज़। और आज हम एक अलग टाइप का सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। और वो टाइप है कि जब हम कोई काम कर रहे हैं, हम कोई काम अगर जारी है, जैसे कि हम कहते हैं कभी कभी कि आपकी मम्मी बुला रही है लेकिन आप अभी अभी सो रहे हो, तो आप बोल रहे हो मैं अभी सो रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं नहीं आऊँगा। तो आप जो कह रहे हो ना, मैं सो रहा हूँ, मतलब वो सोने का काम जो है वो जारी है। आप आपने सोना स्टार्ट किया कुछ 8 बजे से और आप सो रहे हो 10 बजे तक, तो आप उस दौरान अगर कोई आपको जगाए तो आप कहोगे मैं सो रहा हूँ, प्लीज़ बाद में कॉल करना। या ऐसे सारे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप कोई काम जारी है। जैसे कि आपकी मम्मी अगर खाना बना रही है तो वो बोलेगी मैं खाना बना रही हूँ, बाद में बताती हूँ या बाद में आती हूँ। इस टाइप के सेंटेंसेस को आज हम इंग्लिश में बोलना सीखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आज आज का टॉपिक ये है कि कोई काम हम कर रहे हैं या कोई काम जारी है, या मराठी में बोलेंगे काही काम आपण करत आहोत, काही काम चालू आहे। तो वो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे वो हम सीखेंगे। और ये जो है ये सिर्फ प्रेजेंट में ही नहीं, हम पास्ट में भी सीखेंगे। जैसे कोई काम हम कर रहे थे, कोई काम चालू था, या मराठी में काही काम आपण करत होतो, काही काम चालू होता, तो वो हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे वो सीखेंगे। तो जैसे कि अगर आप कह रहे हो कि मैं सो रहा था तब उसने कॉल किया, तो अब आप नहीं सो रहे हो लेकिन आप सो रहे थे उस टाइम उसने कॉल किया, तो सोने का काम आपका जारी था या चालू था पास्ट में। तो उससे कैसे इंग्लिश में बोलना है। सोने का काम अगर जारी है यानी कि प्रेजेंट में मैं सो रहा हूँ और मैं सो रहा था, इसमें काफ़ी अंतर है। तो इंग्लिश में भी इसमें इसे बोलने का अलग अलग तरीका होता है। तो आप प्लीज़ ध्यान दे के सुनिए, और हम इसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से वर्ब्स हमें यूज़ करने हैं इस टाइप के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने एक ही वर्ड आज लिया है वर्ब का, स्टडी, ठीक है, ताकि आपको इजी पड़े, आसानी पड़े समझने में। और उसके बाद मैं एक एक वर्ब अलग अलग जो मैंने यहाँ लिस्ट बनाई है वर्ब्स की, जैसे स्टडी तो हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन अगर मैं कुक, ईट, रन, स्लीप, सिट, ये सब भी यूज़ करके आपको बताऊंगी कि कैसे ऐसे सेंटेंसेस को अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है, इंग्लिश में बोलना है, ठीक है। तो जैसे मैं अगर आप बोल रहे हो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अगर लड़की है तो वो बोलेगी मैं पढ़ रही हूँ, तो मराठी में बोलेंगी मी अभ्यास करत आहे, ठीक है। तो जैसे आपकी मम्मी बुला रही है खाना खाने को, तो आपको नहीं अभी खाना है, आप बोल रहे हो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अभी नहीं आऊँगा। या लड़की बोलेगी मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो आपका जो पढ़ने का काम है वो जारी है एट प्रेजेंट। तो आप कैसे बोलोगे, आई एम स्टडिंग। तो देखिए मैंने अंडरलाइन किस किस में किया है, एम, आई एन जी, यानी कि ये जो वर्ब है स्टडी, आई के लिए एम यूज़ होगा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि आप अभी पढ़ रहे हो, इस समय पढ़ रहे हो, तो वो प्रेजेंट टेंस हुआ, इसलिए आप खुद के लिए एम लगाओगे, आई एम। और स्टडी जो ये वर्ब है, ये सिर्फ इतना वर्ब है, और इसके आगे आई एन जी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, स्टडिंग, ओके। तो मैं पढ़ रहा हूँ, लड़का हो या लड़की हो, दोनों में एक ही टाइप से बोलना है आपको, आई एम स्टडिंग, मी अभ्यास करत आहे, आई एम स्टडिंग, ओके। अगर यही सेंटेंस पास्ट में है, अगर आप किसी को बता रहे हो कि उसने मुझे कॉल किया तब मैं पढ़ रहा था,
जब उसने मुझे कॉल किया तब मैं पढ़ रहा था, यानी कि काम, आपका पढ़ने का जो काम है वो जारी था, वो चालू था, पास्ट में चालू था, ठीक है। और लड़की रहेगी तो वो बोलेगी मैं पढ़ रही थी, और मराठी में बोलेंगे मी अभ्यास करत होतो, ठीक है। तो हम खाली एम की जगह ये प्रेजेंट में यूज़ करना है, हम वॉज लगाएंगे, आई वॉज, और बाकी सब सेम रहेगा, स्टडिंग, आई वॉज स्टडिंग, ओके। मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रही थी, मैं अभ्यास करत होतो, आई वॉज स्टडिंग। सो ये जो था और थे या हो तो, मतलब ये जो पास्ट है, ये सब सारे जो शब्द हैं ये दर्शाते हैं पास्ट टेंस को, काल, भूतकाल को। तो उसमें इंग्लिश में वॉज लगाना रहता है इस टाइप के सेंटेंसेस को बोलने के लिए, ठीक है। तो जैसे अगर सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है, यानी कि आप एक ही इंसान हो और आप अपने बारे में बोल रहे हो, तो आप पास्ट टेंस के लिए वॉज लगाओगे। तो जहाँ पर भी सिंगुलर है वहाँ और इंसान है, मतलब एक ही इंसान है, तो वहाँ पे पास्ट टेंस में वॉज लगेगा, और एक से ज़्यादा है तो वहाँ पास्ट टेंस में वर लगेगा, ठीक है। अगर एक इंसान है तो वॉज लगेगा, चाहे आप हो, यू हो, या वी हो, दे हो, तो वॉज लगेगा। अगर एक से ज़्यादा है, आई एम सॉरी, जहाँ एक ही इंसान है तो वहाँ वॉज लगेगा, और जहाँ एक से ज़्यादा लोग हैं तो वहाँ वर लगेगा, ठीक है। और आई एम स्टडिंग, एम खाली एक ही जगह लगेगा जब आप खुद के बारे में बोल रहे हो कि मैं देख रहा हूँ। अगर आप बोल रहे हो मैं देख रहा हूँ, तो देखने को इंग्लिश में बोलते सी, तो आप बोलोगे आई एम सीइंग, SEEING, ओके, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम, आम ही, यानी एक से ज़्यादा, तो अगर आप बोल रहे हो, अब आपके साथ कोई और भी है जो पढ़ रहे हैं, जैसे आपकी बहन है, भाई है, या दोस्त है, आप साथ में पढ़ रहे हो, और तो आप कैसे बोलोगे, हम पढ़ रहे हैं, आम्ही अभ्यास करत आहोत, ठीक है। तो काम जारी है इस वक्त, लेकिन उसमें हम का यूज़ हो रहा है, मतलब हम, आप अपने दोनों की बात कर रहे हो, ठीक है। या आपके साथ और भी आपके फ्रेंड्स हैं तो भी आप यही बोलोगे, हम पढ़ रहे हैं, आम्ही अभ्यास करत आहोत, ठीक है। तो वो काम जो जारी है प्रेजेंट में, तो मैंने कहा कि क्योंकि एक से ज़्यादा है तो आप बोलोगे वी, हम के लिए वी, और एक से ज़्यादा है क्योंकि, तो आप प्रेजेंट टेंस है तो आर लगाओगे, और वर्ब में ING वैसे का वैसे ही आएगा, तो आप बोलोगे वी आर स्टडिंग, हम पढ़ रहे हैं, आम्ही अभ्यास करत आहोत, वी आर स्टडिंग, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे हम पढ़ रहे थे, आम्ही अभ्यास करत होतो, यानी कि कोई काम है जो जारी पहले था और उस दौरान कोई घटना घटी, जैसे आप जब पढ़ रहे थे तब बारिश होने लगी, तो आप किसी को बता रहे हो कि जब बारिश होने लगी तो तब हम पढ़ रहे थे, हम पढ़ाई कर रहे थे, मतलब उस समय पास्ट में हम पढ़ रहे थे, तो आपका पढ़ने का जो काम था वो जारी था, ठीक है। तो आप, क्योंकि आप एक से ज़्यादा हो तो आप वी, हम के लिए वी बोलोगे, और जो ये जो आर है, जो प्रेजेंट टेंस में हम पढ़ रहे हैं के लिए आपने आर लगाया है, अब हम पढ़ रहे थे के लिए आप वर लगाओगे, ठीक है। तो आप कैसे बोलोगे, हम पढ़ रहे थे, वी वर स्टडिंग, आम्ही अभ्यास करत होतो, तो होतो के लिए वर आएगा, आम्ही के लिए वी आएगा, और अभ्यास करत होतो के लिए स्टडिंग आएगा, तो वी वर स्टडिंग, ठीक है। तो हमने क्या डिफरेंस देखा कि जब एक से ज़्यादा है तो आर लग रहा है और प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, और एक से ज़्यादा है तो वर लग रहा है, और सिंगुलर है तो आप अपने लिए बोल रहे हो अगर, तो एम लगा रहे हो, मैं पढ़ रहा हूँ,
या मैं खाना बना रहा हूँ, आई एम कुकिंग, ठीक है। मैं खाना बना रहा था तो आई वॉज कुकिंग, कुक बोलोगे और आईएनजी लगा दोगे, ओके। और क्योंकि था यानी पास्ट टेंस है तो आई वॉज लगेगा। कुकिंग ये एक वचन के लिए यानी एक इंसान के लिए, ठीक है। हम आगे और एग्जाम्पल्स देखेंगे तब आपको बेहतर समझ में आएगा। हाँ, अब आ जाते हैं तुम पे। जैसे आप किसी को, सामने वाले व्यक्ति को बोल रहे हो तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रही हो, या अगर वो आपसे बड़ा है तो आप हिंदी में बोलते हो आप पढ़ रहे हैं, और मराठी में तुम्ही अभ्यास करत आहात तो आप बोलोगे यू आर स्टडिंग। तो अब आप बोलोगे वो तो एक ही इंसान है तो हम यू इज़ क्यों नहीं बोलते, यू एम क्यों नहीं बोलते। तो इंग्लिश में कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। तो यू के लिए आपको आर लगाना है अगर प्रेजेंट टेंस है, और स्टडिंग आईएनजी, ये आईएनजी तो कांस्टेंट है, मतलब ये रहेगा ही रहेगा इस टाइप के सेंटेंसेस में जिसमें जो काम कर रहे हैं वो जारी है, या जो काम कर रहे थे उसमें भी आईएनजी कॉमन है। खाली आपको ध्यान किस में देना है, आर, वॉज, वर, एम, इज कहाँ लगाना है उस पे आपको ध्यान देना है, और बाकी तो आप वर्ब बोलोगे उसके आगे आईएनजी लगाओगे, ठीक है। तो तुम पढ़ रहे हो तो तुम सामने वाले व्यक्ति को बोल रहे हो तुम पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग। आर तक क्यों लगाओगे, क्योंकि प्रेजेंट में काम हो रहा है, तुम इस वक्त पढ़ रहे हो, ओके। तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, ठीक है। तो तुम बोलोगे, आप बोलोगे यू आर स्टडिंग। तुम पढ़ रहे थे, तुम पढ़ रही थी, आप पढ़ रहे थे। तो आप किसी को बोल रहे हो कि तुम पढ़ रहे थे तब लाइट चली गई, तुम्हें नहीं पता, ठीक है। तुम पढ़ रहे थे, उस टाइम तुम पढ़ रहे थे, तुम्हारा पढ़ने का काम जारी था, तो आर का क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। तो यू, क्योंकि पास्ट टेंस है, थे के लिए पास्ट टेंस हो जाएगा वर, तो आप बोलोगे यू वर स्टडिंग। और मराठी में बोलते हैं तुम्ही अभ्यास करत होतात। तो महाराष्ट्रियंस प्लीज़, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ मराठी में, लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं मराठी में भी सेंटेंस ट्रांसलेट कर पाऊँ इंग्लिश में। तो प्लीज़ आप, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। तुम लोग, यानी अगर आपके सामने एक से ज़्यादा है तो भी आप यही बोलोगे, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने एक इंसान के लिए जो आपके सामने है उसके लिए यूज़ किया यू आर स्टडिंग प्रेजेंट है, और यू वर स्टडिंग पास्ट के लिए, तो आप एक से ज़्यादा लोगों के लिए भी यही इस टाइप से ही इंग्लिश में बोलोगे। तो अगर मैं कहती हूँ तुम सब पढ़ रहे हो, आप सब पढ़ रहे हैं, तुम्ही सर्व अभ्यास करत आहात, तो यू ऑल आर स्टडिंग, ठीक है। यू ऑल आर स्टडिंग। और पास्ट टेंस के लिए तुम पढ़ रहे थे, आप सब पढ़ रहे थे, सॉरी ये थे लगाना भूल गई मैं, ओके। तो थे भी लग गया, ओके। तुम सब पढ़ रहे थे, आप सब पढ़ रहे थे, तुम्ही सर्व अभ्यास करत होतात, तो यू ऑल वर, देखिए जो ये अंडरलाइन है ना इन पे ध्यान दीजिए, यू ऑल वर स्टडिंग। वर क्यों आया है, क्योंकि तुम है और पास्ट टेंस है। मेन क्या है कि आपको ये देखना है कि पास्ट टेंस है कि प्रेजेंट टेंस है, और ये देखना है कि ये अगर वो यू है, सामने वाला व्यक्ति है, तो आपको प्रेजेंट टेंस के लिए आर लगाना है और पास्ट टेंस के लिए वर लगाना है, चाहे वो एक हो सामने वाला व्यक्ति या एक से ज़्यादा हो। और ऊपर जो आई है, जहाँ पे हमने देखा कि आई आप अपने लिए कह रहे हो, मैं पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ पे प्रेजेंट टेंस में एम लगाना है, और ये तो आईएनजी तो रहेगा सारे वर्ब्स के आगे, ठीक है। इस टाइप के सेंटेंसेस में जहाँ पे काम जारी है या
जहाँ पे काम जारी था। और पास्ट टेंस में आई में अगर आप बोल रहे हो मैं पढ़ रहा था तो वहाँ वॉज लग जाएगा। ठीक है, तो आई के साथ एम लगेगा प्रेजेंट में, और आई के साथ वॉज लगेगा पास्ट में, और बाकी वर्ब में कि एंड में आई एन जी लग जाएगा तो पूरा बनेगा आई वॉज स्टडिंग। और एक से ज़्यादा है तो आर लगेगा प्रेजेंट टेंस में, एक से ज़्यादा है तो वर लगेगा पास्ट टेंस में, आर का वर हो जाएगा। ये एक से ज़्यादा के लिए हो गया। ठीक है, और यू के लिए भी वही कंडीशन है। यू जैसे आप सामने वाले व्यक्ति को प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हो तुम पढ़ रहे हो तो यू आर लगेगा, यू आर स्टडिंग। तुम पढ़ रहे थे या तुम पढ़ रही थी तो यू वर स्टडिंग, तो आर का वर हो गया अगर वो थे हो से थे हो गया। ठीक है, और अब आते हैं थर्ड पर्सन की कैटेगरी में, जहाँ पे आप कह रहे हो कि वो पढ़ रही है, मतलब आप अपने पापा को बता रहे हो कि आपके पापा ने पूछा कि आपकी बहन क्या कर रही है, तो आप बोल रही हो वो, अगर वो लड़की है तो आप बोलोगे वो पढ़ रही है, तो इस वक्त वो पढ़ रही है, तो वो प्रेजेंट है हुआ, प्रेजेंट टेंस हुआ, तो आप बोलोगी शी, क्योंकि वो लड़की है तो शी इज़ स्टडिंग। ओके, वहाँ पे इज़ लगेगा, शी इज़ स्टडिंग, और आई एन जी तो लगेगा ही लगेगा हर जगह। तो ये जो रही है और करत ती अभ्यास करत आहे, मतलब काम जारी है पढ़ने का, तो वहाँ आई एन जी लगेगा वर्ब के आगे। और थर्ड पर्सन की कैटेगरी में मतलब आप बोल रहे हो कि वो पढ़ रही है तो प्रेजेंट टेंस में इज़ लगेगा। ठीक है, तो शी इज़ स्टडिंग। अब बोलो, अब अगर आप पास्ट में जाते हो, अब आप बता रहे हो कि वह पढ़ रही थी, ती अभ्यास करत होती, तो है का जब थी हो जाएगा तो आप बोलोगे शी वॉज स्टडिंग, क्योंकि वो एक ही है तो इज़ का वॉज हो जाएगा। जैसे आपने आई के केस में देखा, जब आप बोल रहे थे मैं पढ़ रहा था तो एम का वॉज हो गया, उसी तरीके से थर्ड पर्सन की कैटेगरी में शी इज़ का वॉज हो जाएगा, शी वॉज स्टडिंग। ये पहले पहले थोड़ा आपको कठिन लगेगा, लेकिन आप इसको शुरू करोगे बोलना तो आपको कन्फ्यूजन होगा पहले पहले, लेकिन बाद में धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर वो लड़का है तो ही इज़ स्टडिंग, अगर वो आपका भाई है तो आप बोल रहे हो अपने पापा को कि ही इज़ स्टडिंग, वो पढ़ रहा है, अभी वो नहीं आ सकता, तो आप बोलोगे ही इज़ स्टडिंग। क्योंकि वो लड़का है तो आप ही बोलोगे, वह पढ़ रहा है तो ही इज़ स्टडिंग, तो अभ्यास करत आहे, ही इज़ स्टडिंग। तो आई एन जी लगाना है, ये तो अब मैं बार बार बताऊंगी नहीं क्योंकि ये हर जगह लगाना है। ओके, हर वर्ब के एंड में लगाना है इस टाइप के सेंटेंसेस के लिए। ओके, जहाँ पे काम चालू है या चालू था, बस खाली इज़, वॉज, एम, वर, आर, इसी पे आपको इसको आपको गहराई से समझना है, बाकी सब तो इजी है। वो लोग मतलब एक से ज़्यादा है और आप थर्ड पर्सन की कैटेगरी, यानी आप सामने वाले व्यक्ति को कुछ लोगों के बारे में बता रहे हो कि वे पढ़ रहे हैं, मतलब लाइब्रेरी में कुछ लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, तो आप बोलोगे वे पढ़ रहे हैं, तो वे के लिए दे यूज़ होगा इंग्लिश में, और क्योंकि वो एक से ज़्यादा है और प्रेजेंट टेंस है तो आप बोलोगे दे आर स्टडिंग, ते अभ्यास करत आहेत, तो ते के लिए दे आर स्टडिंग। ओके, अब क्योंकि वो एक से ज़्यादा है इसलिए आप आर बोलोगे, और अगर पास्ट में चले गए तो आर का वर हो जाएगा। तो जैसे हमने यू की कैटेगरी में देखा तो आप बोल रहे थे यू आर स्टडिंग, तुम पढ़ रहे हो, तो आपने बोला यू आर स्टडिंग, और तुम पढ़ रहे थे के लिए आपने बोला था यू वर स्टडिंग। उसी तरीके से आप एक से ज़्यादा हो और थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आते हो तो आप बोलोगे दे आर स्टडिंग, वे पढ़ रहे हैं, वे पढ़ रहे थे, दे वर स्टडिंग।
ओके। नाउ अगर अभी तो हमने देखा शी और ही के लिए हमें कैसे बोलना है, प्रेजेंट के लिए बोलना है शी इज स्टडिंग, और पास्ट के लिए बोलना है शी वॉज स्टडिंग, वो पढ़ रही थी, शी वॉज स्टडिंग, और प्रेजेंट के लिए वे पढ़ रही है, शी इज स्टडिंग। तो अगर आप सपोज आप उस लड़की का या उस लड़की का नाम लेके बोलते हो तो भी आपको ऐसे ही बोलना है। सपोज आप बोल रहे हो गीता इज स्टडिंग, तो शी की जगह अगर आप गीता बोल रहे हो, उसका नाम लेके बोल रहे हो, तो आप वही रहेगा सेम, गीता इज स्टडिंग। और अगर पास्ट टेंस है, गीता पढ़ रही थी, गीता अभ्यास करत होती, तो गीता वॉज स्टडिंग। तो गीता अभ्यास करत आहे, ओके। तो आप गीता का नाम ले रहे हो तो आप बोलोगे गीता अभ्यास करत आहे, गीता पढ़ रही है, तो गीता इज स्टडिंग। इज क्यों लग रहा है? क्योंकि वो थर्ड पर्सन की कैटेगरी है और प्रेजेंट टेंस है और काम चल रहा है, तो इसलिए आप इज का प्रयोग करोगे वहाँ पे। और पास्ट टेंस में इज का वॉज हो जाएगा। जैसे हिंदी में है का थी हो गया और आहे का होती हो गया, गीता अभ्यास करत होती। लेकिन इस सेंटेंस को समझिए कि काम चालू था, ठीक है। तो उसी तरीके से है का थी हो गया, आहे का होती हो गया, उसी तरीके से इंग्लिश में इज का वॉज हो जाएगा। जब आप किसी का नाम लेके ये सूचना देते हो कि वो पढ़ रही है या वो क्या काम कर रहे हैं, आप उसी तरीके से इज और वॉज का प्रयोग करोगे। और वर्ब की एंड में आपको ing लगाना है। तो वर्ब क्या है इधर? स्टडी, पढ़ने का काम हो रहा है, तो स्टडी का हो जाएगा स्टडिंग, ओके। आपको कोई लड़का है तो आप बोलोगे सुनील इज स्टडिंग, सुनील पढ़ रहा है, सुनील अभ्यास करत आहे, सुनील इज स्टडिंग, ओके। अब है का था हो गया और किसी लड़के का नाम है तो आप बोलोगे सुनील पढ़ रहा था, सुनील अभ्यास करत होता, तो सुनील वॉज स्टडिंग। तो इज का क्या हो गया? वॉज हो गया, ओके। अब आप बोल रहे हो कि सपोज आप नाम लेके एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बता रहे हो कि आपकी दो बहनें या दो फ्रेंड्स हैं जो साथ में पढ़ाई कर रही हैं, और आपके मम्मी पूछ रही है गीता और आशिता क्या कर रहे हैं, तो आप बोलो, आप अगर वो पढ़ाई कर रही है तो आप उन्हें अपनी मम्मी को बता रहे हो गीता और आशिता पढ़ रही हैं। तो अब क्योंकि दो लोग हैं यहाँ पे तो इज नहीं लगाओगे, फिर आप क्या बोलोगे? आर। गीता एंड आशिता आर स्टडिंग, गीता और आशिता पढ़ रहे हैं, गीता एंड आशिता आर स्टडिंग। आर क्यों लगाया है आपने? क्योंकि आप दो लोगों के, एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हो और प्रेजेंट टेंस है, तो ध्यान रखिए इज, आर, एम, ये सिर्फ प्रेजेंट टेंस में लगेगा। इज, आर, एम के कहाँ लगेगा? सिर्फ और सिर्फ मैं, यानी अगर आप अपने बारे में बता रहे हो और प्रेजेंट टेंस है। और इज कहाँ लगेगा? अगर आप थर्ड पर्सन के बारे में बता रहे हो और प्रेजेंट टेंस है। तो जैसे थर्ड पर्सन कौन हो गया? शी, ही, और किसी का नाम ले रहे हो लेकिन वो एक ही इंसान है तो इज लगेगा, ओके। तो इज, एम एंड आर। आर कब लगेगा? जब आप एक से ज़्यादा लोगों के लिए बता रहे हो लेकिन वो प्रेजेंट टेंस है, ओके, तो वहाँ आर लगेगा। और वॉज, वर, ये पास्ट टेंस के लिए लगेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है, यू के लिए, जैसे मैंने यहाँ पर बताया, अब आप बोलोगे यू के लिए हम आर क्यों लगा रहे हैं, वो तो एक ही इंसान है। तो इंग्लिश में अगर आप बोल रहे हो कि तुम पढ़ रहे हो तो यू आर स्टडिंग ही बोलना रहेगा, आर प्रेजेंट के लिए। लेकिन तुम के लिए आप ये नहीं बोल सकते यू इज स्टडिंग, ये सिर्फ और सिर्फ इज थर्ड पर्सन की कैटेगरी में लगेगा। जैसे आप शी बोल रहे हो या ही, वो पढ़ रही है,
या वो पढ़ रहा है, या किसी का नाम लेते हुए बोल रहे हो गीता इज स्टडिंग, सुनील इज स्टडिंग, तो वहाँ पे इज़ लगेगा। लेकिन जब आप सामने वाले व्यक्ति को बोलो तो आप यू इज़ स्टडिंग नहीं बोलोगे, इज़ वहाँ नहीं लगाओगे, यू आर स्टडिंग, यू आर कुकिंग। आप, तुम खाना बना रहे हो, या आप अगर वो आपसे बड़े भी हैं तो भी आप आर ही बोलोगे अगर वो प्रेजेंट टेंस में काम हो रहा है। और अगर वो पास्ट टेंस में काम हो रहा है तो आपको आर का वर्क कर देना है बस। तुम खाना बना रहे थे या तुम पढ़ रहे थे, यू वर स्टडिंग। तुम खाना बना रही थी, यू वर कुकिंग। ओके, तो ये तो था यू और इसके एक से ज़्यादा लोगों, थर्ड पर्सन की कैटेगरी में के लोगों के बीच का अंतर। ओके, अगर यहाँ तो मैंने चलो दो लोगों का एग्जाम्पल दिया और प्रेजेंट टेंस, गीता एंड आशिता आर स्टडिंग। अब आप बता रहे हो कि गीता और आशिता पढ़ रही थी, तो है का थी हो गया, और गीता और आशिता दो लोग हैं तो आर का क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, वर और वॉज ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में यूज़ होता है। ओके, वॉज अगर कोई एक इंसान है, ओके, तो लगेगा पास्ट टेंस के लिए, और वर अगर एक से ज़्यादा है तो वर लगेगा और यू में लगेगा। ओके, वो भले ही एक हो लेकिन पास्ट टेंस में यू के लिए वर लगेगा। ओके, बाकी जगहों पे एक से ज़्यादा लोगों के लिए पास्ट टेंस में वर लगेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यू के लिए आपको वर लगाना होगा। उसी तरीके से आर अगर एक से ज़्यादा है तो आर प्रेजेंट टेंस में आर लगाना होगा एक से ज़्यादा लोगों के लिए, और पास्ट टेंस के लिए और यू में भी आर लगाना पड़ेगा। लेकिन वो तो एक ही इंसान है, यू एक ही इंसान रहेगा, तो भी आर ही आपको लगाना है प्रेजेंट टेंस के लिए। ओके, तो आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, जो भी आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं फिर से उसी हिसाब से वीडियो बनाऊंगी और अच्छे से नोट्स बना के तैयार करूंगी और आपको समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, अब आते हैं, अगर मान लीजिए आपको गीता, आशिता एंड अमित, इनके सबके नाम नहीं लेने हैं, आपको बोलना है। मोस्टली ऐसा कोई बोलता नहीं गीता, आशिता एंड अमित पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई बोलता नहीं, इतना लंबा सेंटेंस कोई बोलेगा नहीं। लेकिन मैं आपको, आपकी नॉलेज में रहे कोई चीज़, ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कहीं अगर आपको बोलना पड़ गया कि गीता, आशिता और अमित पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं के लिए आप बोलोगे गीता, आशिता एंड अमित आर स्टडिंग। आर क्यों? क्योंकि प्रेजेंट टेंस है और एक से ज़्यादा है, इसलिए आपको प्रेजेंट टेंस के लिए आर लगाना है, और स्टडी के बाद तो आईएनजी लगेगा ही लगेगा। गीता, आशिता आणि अमित अभ्यास करत आहेत। गीता, आशिता एंड अमित आर स्टडिंग। अगर पास्ट टेंस है, गीता, आशिता और अमित पढ़ रहे थे, मराठी में बोलेंगे गीता, आशिता एंड आणि अमित अभ्यास करत होता, तो आप बोलोगे गीता, आशिता एंड अमित वर स्टडिंग। तो क्योंकि वो एक से ज़्यादा है और पास्ट टेंस है तो आर का वर हो गया। ओके, अब वे पढ़ रहे हैं, अब एक से ज़्यादा लोग हैं, तो मैंने क्या कहा, जब एक से ज़्यादा लोग हों तो प्रेजेंट टेंस में आर लगेगा ही लगेगा। तो दे, अब आप बोल रहे हो वे पढ़ रहे हैं, तो वे के लिए दे हो जाएगा, दे आर स्टडिंग। और वे पढ़ रहे थे, दे अभ्यास करत होते, तो दे वर स्टडिंग, आर का वर हो गया क्योंकि ये पास्ट टेंस है। ओके, और क्योंकि वो एक से ज़्यादा है तो वर होगा। ओके, अब कोई आपका डॉग है जिसका नाम मोती है, तो अभी तक हमने सिर्फ जहाँ पे व्यक्ति है उनके लिए ये सारे सेंटेंसेस देखे, एग्जाम्पल्स देखे। अब हम
कोई जानवर है तो वहाँ पे भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको ऐसे ही बोलना है। मेल और फीमेल तो उनमें भी होते हैं, तो हमें उसी हिसाब से एक से उनमें भी होते